सो द समर्स आर फाइनली कमिंग। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ठंड जा रही है। नो मोर ठंडी हवाएं और कपकपाती हुई सर्दियाँ। फाइनली अब थोड़ी थोड़ी गर्मी फील होती है। सुबह में आज जब मैं ऑफिस निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है अब, बट जस्ट फॉर सेफ्टी मैंने जैकेट डाल लिया। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाई अ राइडिंग जैकेट, बट द थिंग दैट कन्फ्यूजेज मी इज़ क्या मैं गर्मी में जैकेट पहन के ऑफिस जा पाऊँगा? आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। हालांकि जैकेट वाले लिखते हैं ऑल सीजन जैकेट, तो आई थिंक इट्स मेंट टू बी worn in all seasons. But okay, the construction of Patna Metro, बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ कुछ नया देखने को मिले, बट नथिंग न्यू। वही पिलर्स बन रहे हैं, अभी तक पिलर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट कुछ भी नया नहीं है इसमें। वी हैव गॉटन बोर्ड ऑफ सीइंग पिलर्स कंस्ट्रक्शन। बस इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि कुछ नया इस पर हो और मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं, बट सो फार नो लक। ये देखो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर आराम से ऊपर चढ़कर बैठा है थक कर। बहुत मेहनत का काम है यार। जब मेट्रो लोग चढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को थैंक यू बोलते हैं, बट कोई नहीं याद रखता उन वर्कर्स को जो दिन रात खून पसीना एक करके इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल कर ये काम करते हैं। अगर मेरी रिकमेंडेशन मानो तो एक मूवी है धमाका, स्टारिंग व्हाट्स हिज नेम, कार्तिक आर्यन। यस, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। आप वो मूवी देखो। वो मूवी इसी टॉपिक पर है कि मतलब जब कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है शहर में, तो उसमें वर्कर्स लोग दिन रात काम करते हैं और कई बार उसमें सेफ्टी मेजर्स नहीं लेने के कारण एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और कई वर्कर्स की जान भी चली जाती है। बट नो वन कवर्स इट, नो मीडिया चैनल, नो न्यूज़पेपर्स। वाई? बिकॉज दे आर ऑल गेटिंग पेड ओनली टू शो द पॉजिटिव साइड्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सिटी, ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन, ऑफ दैट सुपर स्ट्रक्चर। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट एनी वर्कर्स लाइव्स। ये मूवी उसी पर है जो बांद्रा वाली सीलिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ था मुंबई में। उसमें एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जान गई थी और उसी का बेटा किस तरीके से रिवेंज लेता है। तो आई थिंक यू शुड वॉच दैट मूवी। इट्स अ प्रिटी नाइस मूवी। इट्स ऑन नेटफ्लिक्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। जब से ये लॉकडाउन हटा है, मतलब लॉकडाउन क्या ही था, नाइट कर्फ्यू वगैरह जो भी था, उसके बाद से फिर ज़बरदस्त भीड़ हो रही है रोड पर। मतलब कभी भी निकलो आपको एक आध ट्रैफिक जैम का सामना करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि ये मैं अंदर अंदर कहाँ से जा रहा हूँ ऑफिस, तो एक्चुअली बात ये है कल बाईपास पर बहुत ज़बरदस्त जाम थी, बहुत लंबी जाम थी। एंड आई थिंक कि दिस ट्रैफिक जैम इज़ गोना स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब डेली इस टाइम ये जैम लग सकता है, इसलिए आज मैंने एक ऑल्टरनेट रास्ता चुना क्या खोज रहा हूँ अभी तक। देखता हूँ कि ये रास्ता मेरे लिए प्रॉपर्ली वर्क करता है कि नहीं। मतलब रास्ते का क्या कंडीशन है कि रोड अच्छा होना चाहिए, रोड के कंडीशंस, और ट्रैफिक नहीं लगनी चाहिए। और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, पता है। बीच में मैं धनबाद चला गया था। काइंड ऑफ अ हॉलीडे कह सकते हो आप। मेरे एक दोस्त का ट्रांसफ़र हुआ धनबाद, तो मैंने सोचा चलो यार साथ में मैं भी घूम कर आता हूँ, उसे शिफ्ट वगैरह भी करवा दूँगा मैं उसे। तो काइंड ऑफ अ हॉलीडे, मिनी हॉलीडे, यू कैन कॉल इट अ 3 डे हॉलीडे। तो आई वॉज काइंड ऑफ ऑन अ लीव, ऑफिस से भी और व्लॉगिंग से भी, तो इसीलिए व्लॉग्स बीच में 4-5 दिनों का गैप हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि संडे को व्लॉग नहीं आ पाया, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी करेंटली, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीक में 2-3 व्लॉग्स तो डाल ही दूँ। और ऐसे कंडीशंस में संडे को अगर आप देखोगे ना, तो यूट्यूबर जो भी हैं तो पूरे वीक में व्लॉग डाले या ना डाले, संडे को व्लॉग ज़रूर डालते हैं, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस संडे को लोग फ्री होते हैं, घर पर होते हैं,
तो लोग व्लॉग देखते हैं, उनके पास टाइम होता है व्लॉग देखने का। ऐसे नॉर्मल डेज़ में लोग ऑफिस वगैरह में बिज़ी होते हैं तो व्लॉग नहीं देख पाते। बट संडे यू गेट अ लॉट ऑफ व्यूज़ ऑन योर वीडियोज़ इफ़ यू अपलोड देम। आई नीड टू गेट अहेड ऑफ दैट कार, सॉरी। अगर इसके आगे अभी नहीं निकलता तो बहुत लंबा लंबा इसके पीछे जाना पड़ता मुझे, एंड मेरा और मेरे गोप्रो का व्यू भी ब्लॉक होता। आई कांट अफोर्ड दैट, सॉरी। और ये रोड वैसे अच्छा है, पीसफुल है, थोड़ा सा लंबा है, बट लेट्स सी कि कोई ट्रैफिक ना मिले इस रास्ते में तो दैट वुड बी गुड। और ये मैं निकल गया सीधा कंकड़बाग में। कंकड़बाग, यस कंकड़बाग। तो ये अंदर एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या कहोगे, लॉन्ग कट है, बट यू गेट टू डॉज ऑल द बाईपास ट्रैफिक, all the bad roads, and you get only good roads to reach कंकड़बाग here। तो ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है मेरे डेली कम्यूट के लिए। देखो यार, मेरा क्या फंडा है ना कि रोड थोड़ा लंबा हो तो चलेगा, बट रोड का कंडीशन अच्छा होना चाहिए कि बाइक चलाने में मज़ा आए। बस सोचो, इतनी प्यारी बाइक लेकर होंडा CB 350 RS, और खड्डों वाले रोड में अगर चलाने का आपका मजबूरी हो जाए कि खड्डे वाले रोड में ही चलाना हो आपको, तो फिर क्या फ़ायदा यार इतनी अच्छी बाइक लेकर। इससे अच्छा फिर मैं पैशन से ही चल लूँ, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एक तो रोड अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात है कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक में बाइक चलती ही कहाँ है, गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है। और माइलेज तो छोड़ो, माइलेज की तो माँ की आँख, अपने इंजन का बैंड बज जाता है, इंजन गर्म हो जाता है। हालांकि अभी हीटअप नहीं हो रहा है, बट ऑब्वियसली गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है ट्रैफिक में। आई नीड सम गुड रोड्स, so that's my basic requirement। यहाँ देखो मेट्रो का काम इधर भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, कुछ दिखाने लायक नहीं हो रहा है। जिस दिन भी कुछ बड़ा काम मुझे कहीं भी होता हुआ दिखेगा, श्योरली आई प्रॉमिस यू कि मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि अच्छी बात सोच लो या अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, चाहे अनचाहे मुझे हर दिन मेट्रो के जो रूट है, जो ऑफिशियल सबसे पहला रूट बन रहा है मेट्रो का, उससे होकर गुजरना ही है। तो आई जस्ट कांट मिस दैट कंस्ट्रक्शन। मैं देखूंगा ही उस कंस्ट्रक्शन को, और दिखा तो आपको भी दिखा दूंगा। सो प्रिटी सिंपल। पटना में चला रहे हो तो ये नगर निगम की गाड़ी, उसे बहुत बचा कर चलाना। बहुत रफ चलाने लगे आजकल ये लोग, बहुत ज़्यादा। तो if you see these types of vehicles, be extra careful। Okay, so I had to buy some medicines too, so I took a U-turn and again I'm going back to Malahi Pakri Chowk, and this heat is killing me inside of helmet। My face is completely drenched in my own sweat, and I think वही होगा जब मैं राइडिंग जैकेट पहनूंगा गर्मी में। बट somehow I do want to wear a riding jacket for safety purposes, और थोड़ा सा ना मतलब राइडिंग गियर्स वगैरह पहनकर कॉन्फिडेंस आता है बाइक चलाने में। मतलब आपको लगता है कि अगर कुछ होता है तो you are somewhat safe। So I'm considering buying a new riding jacket। As soon as I buy it, I'll surely show it to you। You can't imagine how much sweat is dipping through my nose। you can just imagine 2 droplets of sweat hanging on each of my nostrils। It's so irritating। That's why I always say winter is better, summers are disgusting। But we are living in a state where you got to witness all those climates, all those weather conditions, some intense summer, intense heat, chilling cold, everything you got to, the rainy season, the dirty rainy season, you will have to tolerate all that weather। So there's nothing much you can do about it। So I just reached my office। I'll see you after the
work. So bye bye. So please whatever. Please I want to reach 1 million.